हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम से आप लोग कह रहे होंगे तेरा सज धज के क्या बैठी हो इतने बड़े बड़े झुमके पहनकर। सो मैं आप सभी को बता दूँ, मैं अपना जो हॉल वीडियो थे कुछ वो शूट करी थी। एक कोलैबोरेशन वीडियो था वो मैंने बनाया और 3 वीडियो बनाए। एक काजल का मैंने रिव्यू शेयर किया, वो मैंने बनाया। तो इस तरीके से मैंने 3 वीडियो अभी बनाए हैं और बैक टू बैक आप सभी के पास आएंगे आने वाले समय में। और अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं रेगुलर रह पाऊँ। अगर मैं बाई चांस किसी दिन ब्लॉग ना कर पाऊँ तो मैं अपना ये हॉल वीडियो या इस टाइप के वीडियोस डाल पाऊँ। ऐसी ऐसी कुछ प्लानिंग है, क्योंकि ऐसे ही चलता है। वरना मैं अगर ब्लॉग्स के थ्रू रहती हूँ, मैं बहुत अलग अलग कंटेंट आप लोग के लिए लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाऊँ। मुझे बस एक ही वो है फितूर अभी कि मुझे यूट्यूब पर ग्रो करना है, बाय हुक बाय क्रुक मुझे नहीं पता। वही है। बस मैं अभी बैठी हुई थी और यहाँ पर मैंने देखो अभी काजल भी लगाया था। और आज ना मैंने इस तरीके का लाइट शेड, बिल्कुल समरी समरी लुक के लिए मैंने इस तरीके से नेल पेंट लगाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने जो ये कंगन पहना है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था जब मैं कासगंज गई थी तब। बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और आज कोई आने भी वाला है, तो आज के ब्लॉग में आपको वो भी पता चल जाएगा कौन आने वाला है। अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ उनको आने में, मेरे ससुराल से कोई आ रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि 2 साल के बाद कोई आ रहा है। मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और एट द सेम टाइम मैं नर्वस भी हूँ। बहुत मिक्स फीलिंग है। इस टाइम मेरे जो छोटे जनाब हैं वो भी उठकर आ गए हैं, क्योंकि वो अभी सो रहा था। तो मैंने कहा मैं फटाक से अपने वीडियोस बना लेती हूँ जो मुझे बनाने हैं। और क्या कहते हैं, मैं अपने जो वो हैं मतलब रील्स वगैरह कुछ बनाई थी तो वो भी बना लेती हूँ। और जिस टाइम मैंने जस्ट ब्लॉग स्टार्ट किया राइट नाउ, और ये महाराज उठ गए। वही है। चलो, अभी बहुत फैला पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं ये सब समेटती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। और मैं आज लंच में क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूँगी। विहान गया हुआ है स्कूल और उसके पापा गए हैं उनके ऑफिस। तो इसी तरीके से हम 2 माँ बेटे अभी अकेले हैं। ये टाइम हम दोनों ही होते हैं ज़्यादातर। या तो विहान की छुट्टी हो या कोई बात हो तो भी ये लोग घर पे होते हैं। हस्बैंड तो कभी भी नहीं होते, क्योंकि भाई उनका काम ही इस तरीके का है कि वो छुट्टी नहीं कर सकते। और मैं चाहती भी नहीं कभी उनकी छुट्टी हो, क्योंकि आप अगर काम से ऑनेस्टी करोगे तभी क्या कहते हैं मतलब वो रहेगा। उनका काम है तभी सब कुछ है। तो वही सब है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कान्हा जी का, अरे बेटू, तो ये अभी उसने नीचे गिरा दिया, अभी उसको क्लीन करके तब मैं रखती हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया है और जो सामान मैंने निकाल के रखा था वो सारा पैक करके रख दिया है। किचन में गई थी, अभी छोटे मतलब उठा था, तक्ष उठा था, तो उसको दूध बना के दिया है। क्योंकि अभी खाना थोड़ी देर से ही मैं चढ़ाऊँगी, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कराई हूँ। और अभी बस जस्ट लेकर बैठी हूँ 1 गिलास पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा थक गई। सुबह से मतलब लगे रहो। फिर उसके बाद जब मेरा रेस्ट करने का टाइम होता है उस टाइम में मैंने आज वीडियो शूट किया है। अब थोड़ी देर में बैठूंगी 15-20 मिनट, फिर उसके बाद जाऊंगी खाना प्रिपेयर करने। खाना प्रिपेयर हो पाएगा उतनी देर में मेरे हस्बैंड विहान को लेकर आ जाएंगे। फिर हम लोग लंच करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे आज फिर से मशीन लगाना है। वैसे हम थर्सडे को मशीन नहीं लगाते, लेकिन आज मुझे लगाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कोई आने वाला है। तो मैंने कहा क्लीन करके रख देती हूँ कपड़े सारे, क्योंकि फिर बातों वगैरह में लग जाते तो काम ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। वही सब है। मैं क्या कहते हैं अभी वो काम करूँगी और घर को भी थोड़ा एक सा करना है, क्योंकि आज ही आने वाले हैं। आपको रात तक पता चल जाएगा कौन आने वाला है कौन नहीं। मे बी उनको लेट ना हो, क्योंकि अभी उनका मतलब थोड़ा लेट चल रहा है ट्रेन। तो देखते हैं क्या रहता है। मेरे हस्बैंड जाएंगे लेने, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही वेट करूंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, मैं अच्छे खासे मन से अपना काम कर रही थी। और मैं क्या कहते हैं, मैंने ना इस बार क्या किया था, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था जियो मार्ट से। और मैं हर मंथ करती ही हूँ, जो प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे मतलब मिल जाते हैं तो मैं वहाँ से मंगा लेती हूँ। और फिर थोड़ा बहुत जो बीच में रहता है मंथ का, तो वो मैं क्या कहते हैं इनसे मंगा लेती हूँ।
सो अभी क्या कहते हैं उसका डिलीवरी मैन का ऑर्डर मतलब कॉल आया, तो वो कहता है कि मैं आपको ऊपर डिलीवरी नहीं दूंगा, मैं नीचे डिलीवरी दूंगा, मैं नीचे नहीं, आप लोग नीचे आइए। अब मैं कह रही हूँ उसको मैं वेट नहीं उठा सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा छोटा बच्चा है, अगर विहान भी होता तो मैं एक बार को चली जाती नीचे, बट क्या कहते हैं विहान भी नहीं है। अब क्या कहते हैं मैं छोटे बच्चे को लेकर कैसे जाऊं कि एक तरफ से आप पकड़ो एक तरफ से मैं पकड़ूंगी। आप जब आप लोग दो तीन तीन लोग आते हैं तो मैं क्या कहते हैं कैसे आपको आपका ये काम है ना, आप डोर पे डिलीवरी करने का क्लेम करते हो, तो क्या कहते हैं वही देना चाहिए ना आपको, आप अपना क्यों उसमें करते हो। फिर मैंने कहा ठीक है, तो वो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं रिटर्न ले जाऊंगा अपना आपका ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, मैं वेट नहीं उठा सकती, मुझे प्रॉब्लम है, तभी तो मैंने ऑनलाइन ये करा है। और सब लोग जितने भी हैं मतलब जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो इतना उसका करते हैं कि जियो मार्ट पे ये जियो मार्ट पे वो। यहाँ मेरे को मतलब इतना टाइम हो गया, 5 मंथ हो गए हैं, 5-6 मंथ हो गए हैं कि मैं ऑनलाइन मतलब ये जियो मार्ट से ही सामान मंगाती हूँ। इस बार पता नहीं किस बंदे को भेज दिया है, इतना बकवास गंदी तरीके से वो बात कर रहा था। तो क्या कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने भी बोल दिया कि मैं भी कंज्यूमर फॉर्म में क्या कहते हैं कंप्लेन करूँगी कि आप क्लेम करते हो बट करते नहीं हो। अगर ऐसा है तो आप अगर सोसाइटीज़ वगैरह में जो लोग रहते हैं, क्या आप सोसाइटी के मेन गेट पे बुलाते हो क्या। ऐसा भी कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है मेरा, क्या कहते हैं स्टेयर्स भी बहुत सीधी सादी है, या कईयों के तो 10-10 फ्लोर तक होते हैं फ्लैट, तो क्या कहते हैं वहाँ पर क्या आप मतलब वही करते हो। जियो की बहुत गंदी सर्विस है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम। और आप सभी को पता ही है कोई आने भी वाला है मेरे यहाँ, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा बहुत वो लग रही है, पता नहीं वो लेकर आएगा नहीं आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सो देखते हैं, नहीं आया तो आई एम रियली श्योर अबाउट इट कि मैं कंप्लेन जरूर करूंगी कस्टमर केयर पे फ़ोन करके, क्योंकि ये लोग गलत वहाँ पर फीडबैक दे देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इसीलिए क्या कहते हैं डिलीवरी नहीं हुई। सो मैं इस बार मेक श्योर करूँगी कि क्या कहते हैं मैं कंप्लेन करूँ इस चीज़ का। सो चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों के यहाँ जो लोग लाने में असमर्थ हैं कि वो बाहर से लेकर आए मतलब सामान, तो वही लोग तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना। आपकी ये सर्विस है, क्या कहते हैं तभी तो हम उससे ले रहे हैं, ना बार्गेन करते हैं ना कुछ करते हैं, जिस प्राइस में होता है वो भी करते हैं। तो सर्विस या तो सुधार लो या फिर ये सुविधा ही बंद कर दो, सीधी सी बात है ना। सो आई थिंक देखती हूँ क्या होता है, मैं फिर बताऊँगी आप सभी को, इस बार इसमें अपडेट करूँगी। सो देखती हूँ, वेट करती हूँ। बिहान भी होता ना तो मैं एक बार को नीचे चली जाती हूँ, और मुझे वेट उठाने को बिल्कुल मना है अभी, क्योंकि मेरा पेन 3 दिन से लगातार अभी चल ही रहा है। पर हाँ इतना है कि मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, अगर मैं वेट वगैरह कुछ भी उठाया तो मेरा पेन दोबारा एक्सट्रीम लेवल पर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। सो यही सब है, देखते हैं क्या होता है। कहाँ जा रहे हो। जा रहे हैं लेने। जो मेहमान आने वाले हैं। हाँ क्या बजे ना 12 o'clock हो रहा है, ट्रेन है 2 hour लेट। क्या कहले, ट्रेन है 2 hour लेट, 2 घंटा लेट है ट्रेन। बारिश अलग हो रही है। कैब आ गई है। बाय, मैं बंद करती हूँ। सो ये लेकर आ गए हैं, ये रास्ते से ही मुझे फ़ोन करने लग गए थे। इनको लगा मैं सो गई हूँ, पर मैं सोई नहीं थी, मैं तुरंत ही उठ गई थी। और क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया है, अब मैं जा रही हूँ गेट खोलने। सो कौन आया है वो भी मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ। एक्चुअल में मेरी ननद रानी आई हुई है, आई हैं वो 2 साल के बाद आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ये उनकी दोनों प्यारी प्यारी बेटियां हैं, और ये आ गई मेरी दीदी, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं मैं ज़्यादा ब्लॉग्स भी इन दिनों नहीं बना पाई फ़िलहाल, तो क्या कहते हैं आपको आगे आगे पता चलेगा। वो आई उसके बाद बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, सो वो मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करूँगी। सो ये भी आ गए हैं फाइनली, और उसी के बाद हम लोग थोड़ी देर बात किए, फिर दीदी वगैरह सो गई थी, हम भी सो गए थे।
सो अभी हम आए हैं ये नेक्स्ट डे, ये यहाँ पर बीच पर आए थे। नेक्स्ट डे इवनिंग को आए थे हम लोग। सो बच्चों को बीच से बहुत प्यार है, सो मैंने कहा चलो घुमा के लाते हैं। हमारा तो रोज़ ही देखते रहते हैं, उनके बहाने हम भी आ गए बीच पर। वैसे मैं ज़्यादा नहीं आती हूँ बीच पर, जब से कोविड हुआ है उसके बाद से हम बहुत कम जाते हैं, क्या कहते हैं। और अब उतनी गैदरिंग होती नहीं है, संडे को होती है, तो कभी कभार संडे को ऐसे ही चले गए टहलते हुए। तो वैसा वीकडेज़ में बहुत कम आते हैं हम। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, नाव खड़ी हुई थी बहुत सारी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे भैया कर रहे थे, बहुत टाइम के बाद आया था तक्ष भी छोटा। तो मम्मा का बेटा कहाँ कर है लोग सबको गुड़िया, फिर आया कहाँ जा रहे हैं जगह और हम घूमने गए थे। गुड्डा तो मैं कहाँ जा रहे हैं शेयर करूँगी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा ले लो एक दीदी का। सो क्या कहते हैं, यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे वगैरह खुश होते हैं और बीच पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत खुशी से बताते हैं कि हमारी मम्मी बीच पर रहते हैं। बिहान कहाँ गया? मतलब यूपी में कहाँ, मतलब बीच वगैरह का कुछ भी है। सो हमको भी जब नए नए आए थे तो बहुत क्रेज़ था बीच का, पर अभी उतना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे झूले झूल रहे हैं। यहाँ पे तक्ष को दीदी ने बिठा के झूला झुलाया। तो कुछ इस तरीके से एंजॉय किया बीच पर हम लोगों ने। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।